दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास की। कल की क्लास में आप लोगों ने क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी से उसका इंट्रोडक्शन ली, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान। इसकी शर्तें आपने निकाली थी कि शर्त क्या निकली थी कि लेफ्ट हैंड साइड से चले तो फलन का मान और राइट हैंड साइड से चले तो भी फलन का मान वही हो, और उस बिंदु पर फलन का मान भी बराबर हो तो फलन का मान क्या हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ये शर्त आपने पढ़ी थी। तो हमने बोला था कि अगली क्लास में हम आप लोगों को राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान निकालना सिखाएंगे। तो वो वक्त आ चुका है। अब हम आज की क्लास में राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान निकालते हैं किस तरह से, तो वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, सीखते हैं किस तरह से निकालते हैं। तो इसके लिए आपको एक फलन दिया गया है। इस फलन को आप क्या बोलते थे, बताए थे हम लोग अगली क्लास में, आप लोगों को समझाए थे कि जब भी आपको इस तरह से आप कोई फलन दिया जाए तो आप उस फलन को क्या बोला करेंगे कि यह सिग्नम फंक्शन है, और इंग्लिश में हिंदी में बोला करेंगे चिन्ह फलन, चिन्ह फलन। इंग्लिश में बोला करेंगे सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, देखिए फलन का मान इसको y से भी लिख सकते हैं, लिखते हैं। देखिए फलन का मान 2x+3 भी है, फलन का मान 2x-3 भी है, लेकिन फलन का मान 2x+3 कब है, जब x का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा है, और फलन का मान 2x-3 कब है, जब x का मान 2 से बड़ा है, तो फलन का मान 2x-3 है। और देखिए फलन का मान केवल 2 पर ही ब्रेक हो रहा है कि दिया गया है कि जब बराबर है तो ये वाला, छोटा है तो भी ये वाला, बड़ा है तो ये वाला सूत्र लगाइए। ठीक है, तो हमारा फलन 2 पर ही ब्रेक हो रहा है, इसलिए हम उसकी कॉन्टिन्यूटी 2 पर ही चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बोला था कि आप फलन का मान निकाला करेंगे। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, x बराबर 2 पर फलन का मान, फलन का मान निकाला करेंगे। तो f(2) बराबर f(2), अब 2 पर निकालना है तो x बराबर 2 को फलन का मान कितना दिया है, x बराबर 2 पर फलन का मान 2x+3 दिया गया है। तो जहां जहां x है आप वहां क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो 2 × 2 प्लस का 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 2 या 4 प्लस 3, तो x बराबर 2 पर फलन का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, देखिए x बराबर 2 फलन का मान तो आपने निकाल लिया। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला करेंगे आप। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाला किस तरह से करेंगे, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। फिर आप इस तरह से माना करेंगे, माना x बराबर 2 - h। अब देखिए 2 - h क्यों लिखा, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले मतलब 2 से छोटी वैल्यू, तो 2 से छोटी वैल्यू कब होगी, जब 2 में कुछ घटाएंगे तभी तो 2 से छोटी हो। और h क्या है, यह h एक इतनी छोटी सी वैल्यू है, इतनी छोटी 0,0000.2, ये इतनी छोटी वैल्यू है कि 2 में कुछ घटाएंगे, अगर 2 में कुछ घटा देंगे, कुछ भी घटा देंगे आप तो 2 से छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 2 में h घटा दिया तो h एक छोटी सी वैल्यू है, 2 में h घटा दिया। अब लिखेंगे यदि h टेंड्स टू 2 तब h टेंड्स टू 0। देखिए h टेंड्स टू 2, जब x 2 पर निर्भर कर रहा है, जब x का मान 2 पर अग्रसर है तो h किस पर अग्रसर हो जाएगा, 0 पर अग्रसर हो जाएगा। x बराबर 2 यहाँ पर लिख के देखिए, x = 2 - h लिखा हुआ है। x टेंड्स टू 2, x 2 पर निर्भर कर रहा है मतलब अग्रसर है,
तो h किस पर अग्रसर हो जाएगा, 0 पर। यहाँ पे लिख के देखिए h x किस स्थान पर, 2 बराबर 2 माइनस h। अब देखिए 2 को इधर लाएंगे आप, 2 माइनस 2 बराबर माइनस का h, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 माइनस h, 2 बराबर माइनस h, तो h बराबर 0 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। जब x 2 पर अग्रसर हो जाएगा तो h 0 पर अग्रसर हो जाएगा। इतनी बात हमेशा याद रखा करेंगे ये वाली। और इसकी खास बात क्या है कि हर सवालों में आपको इतना ही करना ही है। आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो पूरे सवालों में आपको एक प्रक्रिया लगानी है, ठीक है। इसके बाद अब आप निकालेंगे लिमिट f ऑफ x h टेंड्स टू, 2 पर निकाल रहे हैं तो 2 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ 2 माइनस h और h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पे फलन किसका था, x का, तो हमने लिमिट भी x की लगाई। अब यहाँ पे फलन किसका हो गया, h का, तो लिमिट किसकी लगेगी, h की लगेगी, ठीक है। फिर लिमिट, अब देखिए f ऑफ 2 माइनस h, 2 में कुछ घटा रहे हैं हम, तो 2 से छोटा होगा कि बड़ा, 2 से छोटा होगा। तो जब x का मान 2 से छोटा है उसके लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। जब x का मान 2 से या 2 के बराबर है तो भी ये वाला, 2 से छोटा है तो भी ये वाला, तो 2 से छोटा है तो x के स्थान पर क्या लिख देंगे आप, 2 माइनस h लिख देंगे। 2 इसी तरह लिख देंगे, x के स्थान पर क्या लिख देंगे, 2 माइनस h लिख देंगे, प्लस का 3 लिख देंगे और h टेंड्स टू 0 लिख देंगे। फिर लिमिट, इसको आप सॉल्व करिए, 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस का 3, ठीक है, और h टेंड्स टू 0। फिर लिमिट, और देखिए 4 4 3 7 माइनस 2h माइनस 2h और h टेंड्स टू 0। अब देखिए इस पे आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते तो लिमिट यूज कर देंगे, तो h टेंड्स टू 0 है ना, तो h के स्थान पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो 7 माइनस 2 गुणते 0 आ जाएगा, तो 7 माइनस 0 आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, केवल 7 बच जाएगा आपका, ठीक है, ये तो बच जाएगा। तो आपकी x बराबर 2 पर फलन का मान भी 7 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आ गई, 7 आ गई। अब ये दोनों तो बराबर आ गए। अभी क्या आपका फलन संतत हुआ, अभी आप नहीं कह सकते जब तक आप राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल लेंगे। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और जब राइट हैंड लिमिट भी आपस में बराबर आ गई तो बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन का मान आपस में बराबर आ गया, तो फलन का मान क्या हो गया, संतत हो गया। अब क्या निकालेंगे आप, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। फिर इसी तरह मानेंगे, माना x बराबर 2 प्लस h। देखिए जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो 2 माइनस h, तो 2 में कुछ घटा रहे तो 2 से छोटी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिएगा जब आपने राइट हैंड लिमिट निकाला मतलब 2 से बड़ी वैल्यू तो 2 प्लस h। जब 2 से बड़ी वैल्यू लिखेंगे 2 में कुछ जोड़ेंगे तभी तो 2 से बड़ा आएगा, तो 2 प्लस h। मान लिया हमने छोटी सी वैल्यू 2 में कुछ जोड़ दिया तो 2 से बड़ा ही आएगा। अब देखिए फिर उसी तरह यदि h टेंड्स टू 2, जब h 0 पर अग्रसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 2 और प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालना है इसलिए प्लस। फिर बराबर लिमिट f ऑफ 2 प्लस h, फिर h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पे फलन x का था तो हमने लिमिट भी x की लगाई, यहाँ पे फलन h का है तो हमने लिमिट भी h की लगाई, ठीक है। फिर लिमिट
अब देखिए 2 प्लस एच, 2 में कुछ जुड़ रहा है तो 2 से बड़ी वैल्यू आएगी, और 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फलन का मान कितना है, जब x का मान 2 से बड़ा है, देखिए ग्रेटर देन लगा हुआ, जब x का मान 2 से बड़ा है तो फलन का मान क्या है 2x - 3। तो इस जहां जहां x है वहां पे क्या लिख देंगे 2 प्लस एच लिख देंगे, तो 2 देखिए यहाँ पे 2x - 3 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 प्लस एच 2, और x के स्थान पर क्या लिख देंगे 2 प्लस एच, 2 प्लस एच लिख दिया, और फिर माइनस का 3 इस तरह से, और लिमिट यूज कर दे, लिमिट x टेंड टू 0, फिर लिमिट इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस 2h माइनस 3, और h टेंड टू 0, फिर लिमिट, अब देखिए 4 में कुछ 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस 2h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखिए इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो बस लिमिट यूज कर देंगे, तो 1 प्लस 2 उड़ते 0 आएगा, तो 1 प्लस 0 बचेगा, तो 1 प्लस 0 मतलब 1 ही तो आएगा, ठीक है 1 आ गया आपका। अब देखिए x बराबर 2 पर फलन का मान 7 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान तो बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1, तो x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट 1 आई, तो क्या ये दोनों बराबर, तीनों बराबर आए, नहीं आए तो क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है आपस में, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है आपस में, तो क्या लिख देंगे, अतः अगर फलन का मान भी 7 आता आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 है और राइट हैंड लिमिट भी 7 आती, तो तब जाकर के आपका फलन संतत हो पाता। देखिए इसमें फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम है, लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या है सेम नहीं है, तो क्या लिख देगा बता दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, चलते मिलते हैं अगली क्लास में, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आपको रोजाना एक वीडियो मिलती रहेगी, और आई होप कि आपको आया ही होगा समझ में। तो चलते हैं मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, आप इसे नोट कर लीजिए।